ओम शांति। तो आपने पिछले 2 वीडियो में देखा कि आत्मा कहाँ रहती है और आत्मा का घर परम धाम है। आत्मा इस शरीर में दोनों प्रकृति के बीच में वास करती है। आत्मा का घर परम धाम है। वास्तव में आत्मा देखने में एक स्टार मिसल है, लाइट स्वरूप है। तो देखने को मिलता है कि जैसे गाय का बच्चा गाय जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होता है, तो आत्मा का पिता परमात्मा कैसा होगा? ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, अति सूक्ष्म। कई लोग गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब हम खुले आसमान में सोते हैं तो एक लाइट सी होती चली जाती है। बुजुर्ग कहते हैं कि टोको नहीं, किसी के प्राण जा रहे हैं। हमने क्या देखा? एक लाइट, एक ज्योति। वास्तव में शास्त्रों में भी लिखा गया है कि दोनों प्रकृति के बीच चमकता एक अजब सितारा। आत्मा एक सितारे की तरह है, तो उस आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप है। परंतु कैसे माने कि परमात्मा लाइट स्वरूप है? तो हम देखते हैं हिंदू धर्म के अंदर जैसे कि अमरनाथ मंदिर है, तो वास्तव में अमर कौन है? आत्मा। उसका नाथ किसको दिखाते हैं? ज्योति स्वरूप भगवान शिव को, उनकी शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। इसलिए साधु संत महात्माएं भी अमरनाथ में जाते हैं, अमर होने के लिए, उस अमरनाथ से मिलने के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ। उसके अंदर भगवान शिव जी को शिवलिंग के रूप में, ज्योति के रूप में दिखाया है। उसके बाद में हिंदू धर्म में दिखाते हैं सोमनाथ। वास्तव में सोम का अर्थ होता है अमृत। स्वयं भगवान शिव जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो हमें ज्ञान अमृत का पान कराते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि एक पशुपतिनाथ मंदिर है जो नेपाल में दिखाते हैं। वास्तव में उसको पशुपतिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि कलयुग के अंत में जब हम सभी प्राणियों की बुद्धि पशु जैसी हो जाती है, उसको पारस करने के लिए भगवान नाथ परमात्मा शिव धराधाम पर अवतरित होते हैं। ये तो हिंदू धर्म के अंदर भगवान को ज्योति स्वरूप में भारत के चारों कोने पर 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में दिखाया है। परंतु हम कभी मुस्लिम धर्म के अंदर देखेंगे तो वो भी कहते हैं कि अल्लाह इलाही नूर है, करना याद जरूर है। अल्लाह माना भगवान होता है, नूर माना प्रकाश होता है। याद करने का तरीका भल बदल जाए, परंतु वास्तव में परमात्मा नहीं बदलता, परमात्मा का स्वरूप नहीं बदलता। उसके बाद में हम कभी जापान में जाएंगे तो जापानियों को देखेंगे। वो एक 3 फुट ऊंचा स्टैंड रखते हैं और उसके अंदर एक लाल रंग का गोल पत्थर शिवलिंग के आकार का रखते हैं और वो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वही हम करते हैं। एक शिवलिंग होती है, ब्लैक कलर की शिवलिंग बनाते हैं, उनके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं और उनको कहते हैं भगवान शिव। जापानी लोग उसको कहते हैं चिमकू सेके। तरीका बदल जाता है, नाम बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, परंतु परमात्मा को नहीं बदलते हुए देखा है। परमात्मा का स्वरूप वही दिखाया है। इसके बाद में गुरु नानक आते हैं जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और वो कहते हैं एको ओमकार अकाल मूर्त सतनाम। परमात्मा एक है। उंगली से ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। ओमकार, हमारे वेदों के अंदर परमात्मा को ओम नाम से जाना गया है। उन्होंने भी भगवान को ओम कहा। अकाल मूर्त, हमारी गीता कहती है कि परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, तो सिख धर्म के अंदर उसको अकाल मूर्त कहा गया। वास्तव में बताने का तरीका भल अलग है, परंतु परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है। क्राइस्ट आए। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की और उन्होंने संदेश दिया गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। भगवान एक है और वो लाइट स्वरूप है। अब आप ही सोचिए कि परमात्मा किसको माने? जिसको एक माने, एक ना माने उनको भगवान कहेंगे, या सभी धर्म वालों ने जिसको स्वीकार किया है उसको भगवान कहेंगे? अगर राम को भगवान हम लोग कहेंगे
परंतु मुस्लिम लोग उनको भगवान नहीं कहेंगे। वास्तव में क्यों? क्योंकि उनका अपना परिवार है। वास्तव में परमात्मा उसको कहते हैं जिसकी अपनी बीवी बच्चे नहीं होते। दूसरा, हम परमात्मा उसको कहेंगे जो पालनहार है, जिसकी पालना करने वाले कोई माँ बाप ना हो। राम के माँ बाप दिखाए हैं, श्री कृष्ण के भी माँ बाप दिखाए हैं, तो वो परमात्मा नहीं होते। तो फिर वो कौन है? हम देखते हैं कि जब हवन करते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वास्तव में शिव परमात्मा है, ब्रह्मा देवात्मा है, विष्णु देवात्मा है, शंकर देवात्मा है, श्री राम देवात्मा है, श्री कृष्ण देवात्मा है, हनुमान गणेश देवात्मा है। जो देव तुल्य कर्म करे वो देवात्मा, जो धर्म की स्थापना करे वो धर्मात्मा। जैसे कि महात्मा बुद्ध है, गुरु नानक है, क्राइस्ट है, सब धर्मात्मा में आते हैं। कोई पुण्य कर्म करता है तो पुण्य आत्मा, पाप कर्म करता है तो पाप आत्मा। अब आत्माएं अनेक हैं, पापात्माएं बहुत सारी हैं, देवात्माएं बहुत सारी हैं, धर्मात्माएं बहुत सारी हैं, परंतु परमात्मा एक है। पिता एक होता है, संतान अनेक होती है, परंतु प्रश्न उठता है यदि परमात्मा शिव हैं तो इन सबको भगवान क्यों कहते हैं? एक बार एक गांव में 5 सूरदास थे, कहीं जा रहे थे, सामने से हाथी आ रहा था। हाथी वाले ने कहा सामने से हट जाओ, हाथी आ रहा है। एक सूरदास ने कहा हमने हाथी नहीं देखा, हम हाथी देखना चाहते हैं। उसको दया आई, उसने कहा देख लो, सभी ने हाथी देखा। तो जिसने कान को पकड़ा वो कहने लगा हाथी तो सूप जैसा है। जिसने उसका सूंड पकड़ा वो कहने लगा कि नहीं ये तो अजगर जैसा है। जिसने पैर पकड़ा था वो कहता है कि नहीं ये तो खम्भे जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ा था बोलता है कि नहीं ये तो झाड़ू जैसा है। जिसने पेट पकड़ा था वो कहता है नहीं कमरे जैसा है, और आपस में झगड़ा करने लगे। हाथी वाला चला जाता है, एक आँखों से देखने वाला व्यक्ति आता है, पूछता है कि आप क्यों झगड़ रहे हो? तो बोलते हैं कि मैंने हाथी ऐसा देखा है, ये नहीं मानता। तब उसने कहा कि आप में से किसी ने भी हाथी को नहीं देखा। वास्तव में उनकी आंखें ही नहीं थीं तो हाथी कैसे देखते? महसूस किया है। तब उसने बताया कि जो कान जो उसको सूप बता रहा है वो वास्तव में उसका एक कान है, जो एक खम्भे की तरह बता रहा है वो उसका पैर है, जो सूंड बताता है, अजगर बताता है, वो उसका मुख है। तो उसने सारे अंगों को जोड़ करके बताया कि कितना विशाल हाथी होगा। ठीक इसी तरीके से कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अपनी अपनी भावनाओं के आधार से देव आत्माओं की महिमा करते रहे, परंतु वास्तव में जो स्वयं पिता है, परमात्मा है, पतित पावन है, सृष्टि का रचयिता है, उसको तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई व्यक्ति पहचान पाया, हर कोई उसे पहचान नहीं सकता। ओम शांति।